हेलो स्टूडेंट। तो फिर कैसा रहा आज का पेपर आपका इंग्लिश का? जैसा मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था वैसा ही आपको पेपर मिला है। मैंने पिछली बार जब गणित का भी बताया था आपको और हिंदी का, जो तीनों पेपर बताए हैं वैसे के वैसे ही आए हैं, क्योंकि मैं जहाँ से पेपर आते हैं वहाँ से पेपर लेके आपको ऐसे के ऐसे ही प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको इसी प्रकार यदि बिल्कुल असली और रियल पेपर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के सही पेपर मिल सके। तो आज हम करें तो आज हम करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान। आपका विज्ञान का जो 11 दिसंबर का पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, यह हमारा अर्धवार्षिक का पेपर है जिसमें समय 2.5 घंटा रहता है और पूर्णांक 60। तो इसके सारे सही विकल्प आपको मैं बता देता हूं। तो प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपका पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रकाश संश्लेषण। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आएगा 11 दिसंबर के पेपर में, वह रहेगा, निम्न में से कौन वनस्पति तंतु है? तो इन चारों को ऑप्शन को हम देखकर सही उत्तर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी, जूट। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो पानी का ठोस रूप कहलाता है बर्फ। इसका सही उत्तर रहेगा बर्फ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पशु अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसमें हम उत्तर लगाएंगे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मधुमक्खी किस प्रकार का भोजन बनाती है? तो इसका उत्तर रहेगा सी। देखो, यदि आपको इसी प्रकार बिल्कुल सही उत्तर और सही पेपर चाहिए तो आप अपने चैनल टोटल लर्न स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार बिल्कुल असली और रियल पेपर आपको मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले सामाजिक विज्ञान और आने वाले जितने भी सारे पेपर हैं वह बिल्कुल आपको सटीक मिल सके। तो हम देखते हैं अगला रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देखते हैं, इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना रहेगा। तो प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो प्रश्न 6 का देखते हैं हम, मनुष्य और पशु भोजन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे आ जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पौधे वायुमंडल से गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह हम भर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने इसके सारे उत्तर भी लिखे हैं। जिस प्रकार मैं हर बार आपको करवाता हूँ उसी प्रकार प्रश्न के सारे उत्तर उसके नीचे ही लिख के मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 8, दूध, दही और पनीर खाद्य समूह में आते हैं। तो इसमें उत्तर रहेगा दूध। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9, कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको बोलते हैं कताई। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में पाचन की शुरुआत से होती है। तो यहाँ पे होता है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से शुरू होता है। तो इसमें उत्तर रहेगा मुख। इसी प्रकार आगे के हम प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न यह 11 से 16 तक रहेंगे। यह 1 से 2 वाक्य में लिखना रहेगा और प्रत्येक 2-2 अंक का रहेगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए आप, वायुमंडल क्या है? आप इसके उत्तर देख देख कर बिल्कुल याद करके जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पे सारे के सारे आपको मार्क्स मिल सके और बिल्कुल हूबहू आप लिख सकते हैं। एक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, यह प्रश्न नंबर 11 का इसके नीचे उत्तर लिख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार हमने प्रश्न 12, उष्मा के दो स्रोत लिखिए। तो इसमें सूर्य और आग, ये उष्मा के दो स्रोत हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ सूर्य और आग लिखकर ही आना है, तो यह उष्मा के स्रोत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, पौधों में जड़ों का क्या कार्य है? तो पौधों में जड़ों का क्या कार्य रहता है? उसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी से पानी और खनिज सोखना तथा पौधों को सहारा देना, यह इसका कार्य होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, छाया किससे बनती है? तो छाया किससे बनती है? प्रकाश के किसी अपारदर्शी वस्तु से रुकने पर छाया बनती है। इसका हम इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न नंबर 15, उत्सर्जन क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन है। यह हमारे प्रश्न। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 16, प्रकाश किस दिशा में यात्रा करता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इसका एक वाक्य में ही इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न। यह प्रश्न 17 से 22 तक रहते हैं, जो कि 3 नंबर के रहते हैं। इसमें 30 से 40 शब्द लिखने रहते हैं। तो आपको मैं प्रश्न 17 बता देता हूँ। प्रश्न 17 इस प्रकार लिखना है। प्रश्न रहेगा, सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। क्योंकि सूर्य से हमें प्रकाश, ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और वही भोजन सभी जीवों तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। इसलिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह प्रश्न नंबर 17 का उत्तर रहेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कपड़े की देखभाल कैसे करें? तो कपड़ों को नियमित धोना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, इस्त्री करके ठीक से रखना चाहिए। उन्हीं कपड़ों को कीटनाशक के साथ बंद बॉक्स में रखना चाहिए। प्रश्न 19, संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार की हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 रहेगा, छाया के प्रकार बताइए। छाया दो प्रकार की होती है, पूर्ण छाया और अर्ध छाया। यह प्रकाश के स्रोत और वस्तु के आकार व दूरी पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख देंगे। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। यह बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो इसे आप देख सकते हैं, यानी आपकी जो फाइनल परीक्षा रहती है, यह प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको याद करके ही आप जाइएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हमें पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की यह परिभाषा रहेगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22, सर्दी में ऊनी कपड़े आराम क्यों देते हैं? ऊन में हवा के सूक्ष्म कण फंसे रहते हैं जो उष्मा को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। अब आते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे प्रश्न 23 से 26 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। इसमें 70 से 80 शब्द हमको लिखने रहेंगे। प्रश्न 23, पौधों के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो हमको इसमें क्या करना रहेगा? पौधों के कार्य लिखना है। पौधे की जड़ मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करती है, यह जड़ का काम हो गया। तना पौधे को सहारा देता है, यह तने का काम हो गया। और भोजन व पानी के परिवहन में मदद करता है, क्या? तना। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। फूल पौधे के प्रजनन में मदद करते हैं। बीज से नए पौधे उगते हैं। प्रत्येक भाग पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, जल चक्र का वर्णन कीजिए। सूर्य की ऊष्मा से समुद्र। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सूर्य की ऊष्मा से समुद्र, नदी और तालाब का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ठंडा होने पर यह जल वाष्प बादलों का निर्माण करता है। बादलों के घने होने पर वर्षा होती है और जल वापस धरती पर आता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसे जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्रकाश के स्रोत और उसके प्रकार समझाइए। तो इसका उत्तर लिख देंगे हम, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। यानी सूर्य, तारे और जुगनू प्राकृतिक स्रोत है। बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती आदि कृत्रिम स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत
स्वयं प्रकाश देते हैं जबकि कृत्रिम स्रोत मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखते हैं। अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 26। अपने विद्यालय में स्वच्छता का महत्व समझाइए। हमको विद्यालय में स्वच्छता का महत्व समझाना है। यह हमारा प्रश्न आने वाला है 11 दिसंबर के पेपर में। तो देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने से बीमारियां नहीं फैलती। साफ वातावरण में पढ़ाई करने से मन एकाग्र रहता है। साफ पानी पीना, कूड़ेदान में डालना, शौचालय का सही उपयोग और सफाई रखना स्वच्छता के मुख्य रूप है। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। यहीं पर हमारा पेपर पूरा समाप्त होता है। आपको 11 दिसंबर को बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही असली पेपर आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमने पिछले भी जितने पेपर दिए हैं, आपको इंग्लिश का हो या फिर आपको गणित का हो या फिर हिंदी का, यह तीनों पेपर बिल्कुल आपको असली और रियल पेपर हमने लाकर पुराने वीडियो में आपको दिए हैं और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो यदि आपको इस प्रकार इन सभी पेपरों से फ़ायदा मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो सामाजिक विज्ञान का और संस्कृत का जो पेपर है आपको बिल्कुल इस चैनल पर टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पेपर में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।